कि कौन कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, कौन कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, अरे क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता, और क्या हर बार तुम ही मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, क्या हर बार तुम ही मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, अरे क्यों मेरी ब्लॉक लिस्ट में नाम तुम्हारा नहीं हो सकता। तो अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। हाँ, अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूँ, घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूँ, पर कहीं मेरे बच्चों को वो फल कम ना पड़ जाएं, इसलिए मैं खुद नहीं खाता हूँ। पिछले 5 दिनों से महाराजगंज को अपनी रंग में रंगने वाला यह महाराजगंज महोत्सव का आखिरी दिन है। यह महाराजगंज महोत्सव का 5वां दिन व अंतिम दिन है। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हास्य व वीर रस के देश के नामी कवियों के साथ होना है। यह देश के नामी कवियों के साथ महाराजगंज का यह महोत्सव गुलजार हो उठेगा। महाराजगंज महोत्सव की शुरुआत की बात करें तो पहले दिन प्रशासन व महाराजगंज की जनता के साथ मैराथन के साथ इस महाराजगंज महोत्सव की शुरुआत हुई। उसके बाद से बॉलीवुड नाइट के रूप में मोनाली ठाकुर, जो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस व गायिका हैं, उनके गानों से यह महाराजगंज की जनता व महाराजगंज समेत जिले के इर्द गिर्द जनपदों से आए दर्शकों थिरकाने के लिए मोनाली ठाकुर का वह सुरीला अंदाज देखने योग्य था। इसके बाद से अगली रात आगमन होता है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर व पंजाबी तड़का लगाने के लिए बी प्राक का। दिल टूटे आशिकों के लिए बी प्राक का गाना कहीं ना कहीं लगे हुए घावों को नासूर बनाता दिखा। बी प्राक के गानों से यहाँ महाराजगंज के दर्शक कहीं ना कहीं झूम उठे, तो कहीं यहाँ के युवा जो हैं उनके हर एक गानों के साथ, उनके स्वर के साथ अपना स्वर मिलाकर गाते नजर आए। इसके अलावा बात करें तीसरे दिन महाराजगंज महोत्सव की, तो महाराजगंज महोत्सव में तीसरे दिन भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस व मशहूर गायिका अक्षरा सिंह का आगमन हुआ था। अक्षरा सिंह के आगमन से यह पीजी कॉलेज का पूरा मैदान खचाखच भारी भीड़ से भर चुका था। इसको संभालने के लिए जिले के अलावा कई अन्य जनपदों के पुलिस फोर्स बुलाए गए थे, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने अक्षरा सिंह के कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके अलावा बात करें चौथे रोज की, तो चौथे रोज देश के नामी बैंड साधो बैंड का आगमन हुआ था, जिसके गानों से, जिसके बैंड के प्रस्तुतियों से महाराजगंज के दर्शक झूमते नजर आए और खास मनोरंजन के साथ साधो बैंड का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद ही आज 5वें दिन आगमन होने वाला है देश के नामी कवियों का। उन कवियों के साथ आज हास्य कवि साथी वीर रस के साथ उन कवि सम्मेलन होना है, जिसको लेकर यहाँ के लोग खासा उत्साहित दिख रहे हैं। कवियों की बात करें तो देश के नामी कवि कुमार विश्वास भी इस महाराजगंज की धरती पर शिरकत कर चुके हैं। इसके अलावा मशहूर पंकज उदास जैसे नामी गायक का भी आगमन हो चुका है। आज 5वां दिन है और इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 5 दिन महाराजगंज की समस्त थानाओं की भारी पुलिस बल लगाई गई थी। साथ ही जिला प्रशासन के बड़े अफसरों का भी लगातार दौरा होता नजर आया। वहीं बात करें महाराजगंज के महोत्सव के मुख्य आकर्षण की, तो महाराजगंज के महोत्सव में बॉलीवुड नाइट समेत भोजपुरी के एक्ट्रेसों का आगमन हुआ था। इसके अलावा हस्तशिल्प के कारीगरों का भी यहाँ आगमन हुआ है और साथ ही हस्तशिल्प से बनाए गए अपने कारीगरियों को यहाँ नजराने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ स्टॉल लगाया गया है। फूड स्टॉल का स्टॉल लगाया गया है। साथ ही विभागों के द्वारा यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए भी विभागीय स्टॉल लगाया गया है। साथ ही गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मुरादाबाद समेत ऐसे कई बड़े बड़े जनपदों समेत कई प्रदेश जैसे राजस्थान, झारखंड, बिहार जैसे बड़े शहरों के भी यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, जिनके स्टॉलों को यहाँ देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही यहाँ तस्वीरों में देखेंगे आप कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए मैदान में यहाँ झूलों का प्रबंध किया गया है। साथ ही ब्रेक डांस जैसे जो छोटे छोटे टॉय ट्रेन हैं उनका भी बंदोबस्त किया गया है, जिसके नाते यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चे अपना मनोरंजन कर सके हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये वही स्थायी पुलिस थाना है जो प्रतिवर्ष महाराजगंज महोत्सव में बनाया जाता है, जिसकी मुख्य निगरानी यहाँ के लोगों को, यहाँ अराजकता फैलाने वाले अराजकताओं के
ऊपर विशेष निगरानी रहती है ताकि महाराज इनको सफल बना रहे लोग कहीं ना कहीं महाराज इनके सफलता में पत्थर ना डाल पाए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये महाराज इनका वही स्टेज है जहां बॉलीवुड समेत भोजपुरी के बड़े बड़े एक्ट्रेस व गायिकाओं ने यहाँ अपनी प्रस्तुति दी, साथ ही यहाँ के लोगों को नचाया, झुमाया व थिरकाया। बहरहाल आज महाराज महोत्सव का आखिरी दिन है और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कैसा रहा महाराज महोत्सव। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश कुमार। कैसा रहा महाराज का 5 दिन का महोत्सव? बहुत अच्छा रहा। कौन कौन से महाराज महोत्सव के बॉलीवुड नाइट, शादी भोजपुरी नाइट्स भी यहाँ के प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। जो महाराज का नाम है जो प्रदेश भर में जाना जा रहा है महाराज महोत्सव को लेकर, ऐसे में प्रशासन की को लेकर कितना कुछ कहना चाहेंगे, साथ ही महाराज महोत्सव में आए कलाकारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कलाकार देखिए आए थे, मनोज तिवारी जी आए थे। मनोज तिवारी नहीं आए थे? हाँ सॉरी, अक्षरा सिंह आई थी। वो कार्यक्रम ठीक रहा है, बाकी प्रशासन भी ठीक। केवल अक्षरा सिंह को सुने आप? और देख के चले गए, रुके थोड़ी देर, देख के चले गए। बाकी आज आए हैं, थोड़ा सा काम था तो मैं कहा चलो इधर भी घूम लेते हैं। अच्छा, परिवार भी साथ लेके आए, मनोरंजन किए? अकेले आए थे? अकेले आए थे। अकेले आए थे। रात में कहाँ कोई परिवार लेके आएगा इतना भीड़ में। अच्छा, कैसी भीड़ देखने को मिली? सफल हो पाएगा नहीं कार्यक्रम? कार्यक्रम तो पूरा सफल रहा, ठीक रहा कार्यक्रम, शानदार रहा। शानदार जानदार पूरा। ये महाराजगंज के लोग हैं और लोग जानेंगे कैसा रहा महाराजगंज महोत्सव 5 दिन? महाराज महोत्सव सब तो अच्छा ही रहा। इस बार जैसे 3 दिन का होता था, इस बार 5 दिन का हुआ है। ये आप ही लोग जैसे दर्शकों के कारण ये महाराजगंज प्रशासन जो है 5 दिन का कार्यक्रम करे, कैसा रहा महाराज महोत्सव और किन किन कलाकारों को देखकर आप लोग मंत्री? बहुत बढ़िया जो है यहाँ का महोत्सव रहा। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जिला उद्योग केंद्र महाराजगंज से हमारे विभाग से, मतलब हम लोग विभाग से हैं, जिला उद्योग केंद्र से लगा हुआ है। और यहाँ से स्टॉल लगा था, 30 स्टॉल से 30 जिलों से लोग आए थे और अपना अपना अलग अलग स्टॉल लगाए थे। समझिए कि यहाँ बहुत आकर्षण का केंद्र बना जो है महाराज महोत्सव। कहीं ना कहीं चारों तरफ तारीफ किए जा रहे हैं। कैसा रहा महाराज महोत्सव? पहली बार आ रहे हैं। कैसा रहा महाराज महोत्सव? महोत्सव तो बहुत बढ़िया होता है, हर साल की अपेक्षा से इस साल अपेक्षा बहुत बढ़िया चला। और सबसे बड़ी भाग्य की ये बात है कि महाराजगंज की धरती पे जो है शिवलाल सक्सेना के जो फील्ड है, स्मारक है, यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया और धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के शासन प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया और पब्लिक भी बहुत उत्साह हुआ। यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया हुआ। और फिर आगे चल के मनाया जाए, फिर आगे चल के भी ये कार्यक्रम होता रहे। अच्छा, महाराज महोत्सव में जो भीड़ उमड़ी है ये 5 दिन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन कड़ी मशक्कत के बाद ये महाराज महोत्सव सफल बना पाई है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? नहीं, प्रशासन तो अपना तो बहुत प्रयास की है। मतलब एक भीड़ से जो है निदान करने के लिए बहुत प्रयास की है। और कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत भीड़ हटाने के लिए जो है अपना लाठी और भांजे लो। कैसा रहा महाराज महोत्सव भैया? बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया महोत्सव रहा और जिसे देखकर हमें बहुत खुशी मिली। और हमारा प्रशासन से ये है कि हर साल मुझे लगता है अगले साल का जो महोत्सव होगा इससे भी अच्छा और इससे भी बढ़िया होगा। आनंद लिया? बहुत ज़्यादा सर, बहुत आनंद लिया। इनको सुने आप? बी प्राक को भी सुना हमने, अक्षरा सिंह को भी सुना हमने। और आज जैसे कि आज कवि सम्मेलन है यहाँ पर, डॉक्टर हरिओम पवार जी आ रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है। और मैं खुद एक कवि हूँ तो मेरा ये था कि मैं इन हरिओम पवार जी को सुनूँ, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो ये है कि उनको हरिओम पवार जी को सुनने का अवसर मिलेगा और बहुत ही, और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा इंतजाम जो देखने को मिला। जो भीड़ का उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया और जिस तरह से इंतजाम है यहाँ पर, बहुत अच्छा इंतजाम है। इतनी भीड़ को कंट्रोल करना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और उस चैलेंज को महाराजगंज के प्रशासन ने एकदम पूरा किया है और दिखाया है कि महाराजगंज का प्रशासन कुछ भी करने में एकदम। अच्छा, आप कवि हैं तो कुछ चंद लाइनें सुना दीजिए। मेरी जैसे एक कविता है, गुजारा लोगों को बड़ी पसंद आती है कि कौन कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, कौन कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, अरे क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता, और क्या हर बार तुम ही मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, क्या हर बार तुम ही मेरा नंबर ब्लॉक करोगी, अरे क्यों मेरी ब्लॉक लिस्ट में नाम तुम्हारा नहीं हो सकता, कौन कहता है तेरे बिना गुजारा नहीं हो सकता, अरे क्यों आखिर क्यों ये इश्क मुझे दोबारा नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसके अलावा और कुछ? ये तो ये आशिकों की, ये नए जमाने के आशिकों हैं जो रियल ट्रेंड चल रहे हैं जी। जो जनरली मेरी एक पिता बहुत लोगों को पसंद आती है, जो कि पिता एक अपने बच्चों के लिए क्या करता है उसके ऊपर मैं लिखा हुआ। और ये एक सत्य है। वैसे मुझे अपने पिताजी का टिकट मिला था ट्रेन का, मेरे पिताजी अध्यापक थे और मैं भी अभी अध्यापक ही हूँ। और वो रिटायर हो गए तो मुझे ट्रेन का टिकट मिला, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि पिताजी मेरे सुबह जाते थे शाम को आते थे।
कि अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। हाँ, अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूँ। घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लाता हूँ, पर कहीं मेरे बच्चों को वो फल कम ना पड़ जाएं, इसलिए मैं खुद नहीं खाता हूँ। अब मुझे समझ आता है क्यों मैं लेट आता हूँ, बस और ट्रेन के किराए में 10-20 रुपए बचाता हूँ। आगे सुना दूँ? बहुत शानदार। ये वही 10-20 रुपए बचाने की बात की जा रही है जिससे फल खरीदा जा सकता है। जी जी जी, मतलब वही कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, कि कैसे 10-10 रुपए 20-20 रुपए बचाकर वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसके ऊपर ही ये पूरी कविता है। पिता नाम है इसका, इसमें बहुत शानदार। पिता को लेकर मार्मिक कविता है ये। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुर सच्चर। मैं क्या आपको समय मिलेगा, अवसर मिलेगा तो प्रतिभाग करेंगे आप? जी, अगर अवसर मिला तो जरूर करूंगा। आप देखिए, अगर मिलता है तब ये तो बाकी अब सर के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। अगर अवसर दिया जाएगा जरूर प्रतिभाग करूंगा। ये है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, वैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग महाराजगंज नौतनवा में है। अच्छा। हाँ, अध्यापक हूँ मैं बेसिक में, और महाराजगंज नौतनवा में मेरी पोस्टिंग है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये पेशे से अध्यापक भी हैं और एक कवि भी हैं जिन्होंने दो शानदार, बहुत ही शानदार कविताएं सुनाई। कहीं ना कहीं एक पिता को लेकर जो बड़ी जिम्मेदारी देखी जाती है कि पिता अपने जिम्मेदारियों को उठाते उठाते अपने सभी सपने खो देता है, अपने सभी सपनों को चकनाचूर कर देता है, लेकिन अपने बच्चों को किसी एक चीज़ की भी कमी नहीं होने देता है। उसी को लेकर बड़ी ही मार्मिक कविता सुनाई इन्होंने। बहरहाल इस पूरे महाराजगंज महोत्सव में लोगों का जो हमने फीडबैक लिया, लोगों से जो हमने जाना, लोगों का ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ ही बहुत ही चैलेंजिंग भरा यह 5 दिन का सफ़र रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस भीड़ को हटाने में, भीड़ को समझाने में, भीड़ को बुझाने में कहीं ना कहीं प्रशासन के बिहाफ भूल रहे थे। लेकिन यह 5वां दिन है और 5 दिन महाराजगंज प्रशासन की तरफ से महाराजगंज महोत्सव को पूर्ण रूप से सफल बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस निगम के साथ अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।